Hello everyone, welcome again to Edugrown. I hope all of you are good and fine. This is Pankaj Kumar Sahu, your maths educator. So today we will discuss some objective questions of chapter 5, that is complex number and quadratic equation of class 11. Okay, तो जैसा कि previous वीडियो में हमने इस चैप्टर का that is complex number and quadratic equation का हमने वन शॉट वीडियो कवर किया है जिस सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, और आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ आयोटा। क्लियर है? क्या क्वेश्चन दिया है? द वैल्यू ऑफ आयोटा इज। देखिए, हमने वन शॉट वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। आयोटा है आई, आई फॉर आयोटा। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि जो कुछ इक्वेशंस थी जिनके रूट्स रियल नहीं मिल रहे थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो, इसके रूट्स क्या नहीं थे? नॉट रियल, मीन्स इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे। तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, इमेजिनरी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम क्या था? यूलर। यूलर उन्होंने ही ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या बोला? आयोटा। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। तो अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ आयोटा इज, देखिए क्या होगा? आई टू द पावर टू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1। यस, आई टू द पावर टू की वैल्यू क्या थी? -1। तो इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर लेंगे -1 और होल पावर क्या लगा देंगे? अगर यहाँ पावर 2 है, ये राइट साइड ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगी? अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या हो गई? -1 टू द पावर 1/2। तो देखते हैं राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बच्चों लोग, ए ऑप्शन -1 है, बी ऑप्शन इज +1। हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसका वही मीनिंग है, -1 टू द पावर 1/2, और इसका ही क्या मीनिंग है? -1 टू द पावर 1। ठीक, तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन क्या है? सी। सी इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इज आयोटा, ठीक है, इज आयोटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 का क्या आई रूट है? तो हमें मालूम है कि अगर कोई वैल्यू किस इक्वेशन का रूट है तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यस, तो हम आई को पुट करके देख लेते हैं कि इसका रूट है या नहीं। एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं? आई। तो प्लस वन प्लस ये हो जाएगा आई टू द पावर 2 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? सो 1 प्लस, और आई स्क्वायर का आंसर कितना होता है? -1 होता है। अंडरस्टैंड? तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो आई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बोल सकते हैं आयोटा इज द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू। ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, चलो फिर आते हैं इमेज। क्या लिखा है? यहाँ पर है इन इन जेड। जेड की वैल्यू क्या दी है? 4 प्लस आई। क्या दी हुई है बेटा? 4 प्लस आई। तो जेड की वैल्यू आपको गिवन है 4 प्लस आई। उन्होंने पूछा व्हाट इज द रियल पार्ट। हमें मालूम है कि जो विदाउट आई, ठीक है, जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। तो 4 इज द रियल पार्ट। 4 क्या है आपका? रियल पार्ट। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या लगा देंगे हम? बी लगा देंगे, सॉरी ए लगा देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है। हाँ, तो जेड की वैल्यू क्या लिखी है? 4 प्लस आई। अब बच्चे लोग ना डायरेक्ट आई को लगा देते हैं इमेजिनरी पार्ट, बट आई क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम रिटर्न में लिखें 4 प्लस 1 आई। क्या लिखेंगे? 4 प्लस। अंडरस्टैंड? तो 1 आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? x प्लस 3 प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2i है। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये इक्वलिटी ऑफ क्या है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? x प्लस 3 प्लस आई टाइम्स क्या दिया हुआ है? y माइनस 2 की वैल्यू आपको क्या है? 5 प्लस
2i है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ही इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो x+3 एक रियल पार्ट समझ में आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो x+3 विल इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 3 दैट इज 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी। और अगर हम यहाँ बात करें तो i टाइम्स y - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i। दैट मीन्स y - 2 की वैल्यू क्या होगी 2। तो y की वैल्यू क्या होगी 2 + 2 4। 2 + 2 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे लिए। यहाँ पर है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 है, तो b इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। हम्म, हाँ ये है 0 + 0i इज डैश फॉर द कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि जैसे कि कोई z है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें अगर हम, ठीक है, एक ऐसा नंबर ऐड करें, ठीक है, कि कोई ऐसा नंबर ऐड करें, मान लो कि ये z1 है, ठीक है। z+z1 का आंसर क्या रहे, z ही रहे, तो z1 क्या कहलाएगा, z1 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। तो एक ऐसा नंबर कौन सा होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका आंसर चेंज ना हो, मतलब वो नंबर चेंज ना हो। तो एक ऐसा नंबर सिर्फ वही हो सकता है, क्या हो सकता है, 0+0i। 0+0i। तो 0+0i आपका क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि उसको, वो नंबर यूज करने पे उस जिस नंबर के साथ हम का यूज कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, इसलिए इसको क्या क्या बोला गया है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ही आंसर हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या लगेगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। 1+0i इज टेस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1+0i एक नंबर है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए। तो एक हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा था कि z × z1, ठीक है, z × z1 की वैल्यू अगर z ही बनी रहे तो z1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ z1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, z1 की वैल्यू पर आएगी 1 प्लस, तो यहाँ राइट ऑप्शन देखें क्या होगा हमारे लिए, राइट ऑप्शन होगा बी। बी इज द राइट, सॉरी सॉरी बी नहीं होगा, हाँ सी। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट टाइम। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ लिखा है -z इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो क्या पूछ रहे हैं कि -z जो है इज डैश फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z। देखिए z में अगर हम इसको ऐड करें, किसको ऐड करें, -z को, तो आंसर क्या मिलेगा, क्लियर है। तो -z क्या हो जाएगा, एक बार से इनवर्स, क्या हो जाएगा, इनवर्स। कौन सा इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि एडिशन वाला ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट। 1/z इज डैश फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलो देखिए। z को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/z से, क्लियर है, तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। तो मीन्स एक प्रकार से ये, ठीक है, ये आपका कैसे वर्क कर रहा है, एडिटिव, सॉरी ये है, एडिटिव की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे लोग, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव और 1 आ रहा है आंसर, इसलिए हो जाएगा 1। ठीक है, सब बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है एडिटिव इनवर्स।
फिर होता है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आ जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने इन क्वेश्चंस में हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं। एक हमने देखा है एडिटिव आइडेंटिटी, देख ली हमने। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर हमने बात करी एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, एडिटिव इनवर्स की हमने बात करी। क्लियर है? फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने बात करा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक बार और देख लेते हैं फास्ट। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि z प्लस, ठीक है, अगर हम 0 प्लस 0 i करें, ठीक है, 0 प्लस 0 i करें तो आंसर क्या रहेगा? z बना रहेगा। तो 0 प्लस 0 i क्या है? आपका एक एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वहीं अगर हम, ठीक है, z में, ठीक है, z में अगर हम क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? प्लस, ठीक है, माइनस जेड ऐड कर दें तो आंसर क्या मिलेगा? 0। तो माइनस जेड क्या है? एक पास है एडिटिव वर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब जेड इंटू इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस 0 i का, तो आंसर हमें z ही मिलेगा। तो 1 प्लस 0 i क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर हम z में, ठीक है, एक नंबर है 1/z, तो यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा? 1। क्लियर है? तो 1/z क्या है? आपका एक मल्टीप्लिकेटिव वर्स है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। यहाँ पर लिखा है कि z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3i एंड z2 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 2i। तो बताना है देन फाइंड z1 माइनस z2। क्या बताना है? z1, यहाँ पे लिखा है z1 माइनस z2। ठीक है बच्चों लोग, चलिए तो z1 माइनस z2 हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3i, ओके, एंड माइनस लिखेंगे 5 प्लस, देखिए क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, 2 - 5, ओके, और ये हो जाएगा 3i - 2i। 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3, और +3i - 2i दैट इज +i। आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आंसर होगा, इसको हम थोड़ा सा 1i। अंडरस्टैंड? तो आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर आने वाला है ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज -3 + 1i। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? z1 की वैल्यू दी है 1 + 2i और z2 की वैल्यू क्या दी है? 2 + 3i। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? z1 मल्टीप्लाई बाय z2। चलिए फाइंड करते हैं। z1 मल्टीप्लाई z2 का मीनिंग क्या होगा? z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 2i इंटू क्या हो जाएगा? 2 + 3i। चलिए तो 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे? इस टोटल टर्म से। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2 + 3i, 1 × 3 3i, प्लस क्या होगा? 2 × 2 = 4i। अंडरस्टैंड? और प्लस 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा i⁻²। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3i + 4i क्या होगा? 7i। और आई स्क्वायर का आंसर क्या होता है? आई स्क्वायर का आंसर होता है -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × -1 क्या हो जाएगा? -6। तो 2 - 6 क्या होगा? -4 + 7i। तो राइट ऑप्शन देखते हैं -4 + 7i, दैट इज सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे फास्ट जल्दी से। ये है i⁻7। क्या है ये? i⁻7 का आंसर क्या मिलेगा? ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने कंसेप्ट देखा था वन शॉट वीडियो में। क्या देखा था? द इंटीग्रल पावर ऑफ आई। क्या देखा था? इंटीग्रल इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो जैसे कि मान लो कि आई स्क्वायर का आंसर कितना होता है? अंडरस्टैंड? तो अगर मैं आई स्क्वायर को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? -1 इंटू -1। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? i⁻4, ओके, और यहाँ हो जाएगा प्लस। एक बात हमें समझ में आई कि i⁻4 का आंसर क्या होता है? +1। तो जहाँ जहाँ 4 के मल्टीपल्स आएंगे
वहाँ आई की पावर 4 मीन्स वहाँ आंसर क्या हो जाएगा +1, और जो रिमाइंडर बचेगा वहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि आई टू द पावर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आई टू द पावर 7 को हम ब्रेक करेंगे इन द टर्म्स ऑफ 4, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आई टू द पावर 4, और हमको अलजेब्रा का रूल मालूम ही है, आई टू द पावर 3 हो। आई टू द पावर 4 का आंसर, आई टू द पावर 4 का आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और आई क्यूब को फर्दर हम क्या करेंगे ब्रेक आई स्क्वायर इंटू आई, अंडरस्टैंड। तो आई स्क्वायर का आंसर क्या होगा माइनस, और ये आई बच जाएगा, तो दैट इज माइनस। तो राइट ऑप्शन इज माइनस आई, कौन सा बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फास्ट। अब यहाँ फिर से आगे देखो आई टू द पावर 241, थोड़ा सा बड़ा पावर आ गया, आई टू द पावर 241 का आंसर बताएंगे हम, ठीक है। फिर से फर्दर इसको क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 241 को, ठीक, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या, 4 6 जा 24, अंडरस्टैंड। तो 0 और 1, तो ये आएगा 0, ठीक है, 60, ठीक है। तो आई टू द पावर 4, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 60, और ये आ गया 6 4 जा 24, मतलब 240 तो आ गया, और बचा क्या ओनली आई, ठीक है। और इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, और इंटू आई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आई। चेक करते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ -7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -7 कैसे करेंगे देखिएगा, हमने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो पहली बात तो -7, तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -7, अंडरस्टैंड। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, -1 इंटू 7, क्लियर है, तो बच्चों क्लियर है ये। और हमेशा हमको मालूम है कि जो 1 मिनट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर हम देखें जरा, देखिए एक और तरीके से जो कि इजी रहेगा, ठीक है, क्या है, अगर -7 है, ठीक है, तो 7 और यहाँ पे इसको -1 बराबर ही तो है, ठीक है, और 7 और -1 का आंसर सब बच्चों को पता है इन टर्म्स ऑफ आई, आयोटा आई स्क्वायर होता है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद क्या होगा देखते हैं, चलिए। तो इतना बच्चों क्लियर है, हमने क्या किया -7 लिखा, -7 को मैं 7 इंटू -1 लिख लिया, और 7 और -1 का आंसर क्या हुआ आई स्क्वायर, क्या हुआ आई स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा कि प्लस माइनस, और यहाँ लगाएंगे हम 7 आई स्क्वायर, क्या लगाएंगे 7 आई स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और आई स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक आंसर आएगा, या प्लस माइनस √7 आई लिख लेंगे, तो एक आंसर होगा क्या होगा +√7 आई, अंडरस्टैंड, और एक होगा -√7 -√7 आई। तो देखते हैं राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, डी इज द राइट ऑप्शन, यस √7 आई एंड -√7, डी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है -आई का मल्टीप्लाई किससे करना है 8 + 5i से, किससे करना है 8 + 5i से। तो -i इज मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, तो क्या होगा देखिए -i मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5, आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर, तो -8i, आई स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, माइनस क्या हो जाएगा +5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं 5 - 8i, ठीक है, 5 - 8i, तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी सही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - i⁻³ 2 - i, क्या लिखा हुआ है 2 - i⁻³ तो यहाँ पे क्यूबिक वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है a - b होल क्यूब, क्लियर है, a - b होल क्यूब का आंसर क्या होता है a³ + b³ +
3ab, ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस बी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा। a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई -i। तो यहाँ पे a क्यूब का आंसर क्या होगा 2 क्यूब प्लस i की वैल्यू मीन सेकंड है क्या -i टू द पावर 3। अंडरस्टैंड। प्लस 3a और b की वैल्यू क्या है 3। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई फिर से, यहाँ पे a नहीं होगा क्या 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3ab, अंदर क्या रहेगा 2 -i। चल 2 क्यूब कितना होता है 8 और यहाँ पर ठीक है माइनस तो बाहर निकाल दो, ठीक है। और आई क्यूब का आंसर क्या होगा आई क्यूब का आंसर होगा आई टू द पावर 2 इंटू आई, दैट इज -i। तो माइनस ऑफ -i क्लियर है, प्लस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, तो -6i और अंदर रहेगा 2 माइनस। तो फिर से फर्दर करेंगे 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +i और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -12i क्या हो जाएगा -12i और ये +6i टू द पावर 2। तो 8i माइनस 12i कितना होगा -11i, -11i और ये -6। तो 8 माइनस 6 क्या होगा अच्छा -6 कैसे हुआ क्योंकि आई स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, ठीक है। इसलिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 क्या होगा माइनस, क्लियर है, सॉरी +2 और -11i। देखते हैं ऑप्शन क्या रहेगा 2 -11i, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट जल्दी से। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है क्या लिखा है z इंटू जेड बार, क्या लिखा है z इंटू जेड बार z टू द पावर 2 दिया है। हमें बताना है कि ये राइट ऑप्शन है या ये ट्रू, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो ये तो आपका सिंपल मान लेते हैं। अच्छा अगर हम z माने क्या माने x प्लस आई वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो z बार दैट इज कॉन्जुगेट, ये क्या है कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है x माइनस आई वाई, क्या होती है x माइनस आई वाई। तो z इंटू जेड वन, और अगर हम इसका मॉड z निकालें, किसका निकालें z का, अगर हम मॉड ऑफ z निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट में यहाँ पावर कितनी ले जाएगी 2। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का आंसर क्या मिला हमें पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस में क्या दिया है z इंटू जेड बार, क्या दिया है z इंटू जेड, तो x प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आई वाई से। तो देखिए ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्लियर है, तो यही तो आ गया आपका राइट हैंड साइड, क्लियर है, देखो राइट हैंड साइड आ गया ना ये। तो ये क्या है ट्रू है, ठीक है। तो इस z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यस इट इज ट्रू। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे दिया है आई टू द पावर -35, क्या दिया है बच्चों लोग आई टू द पावर -35, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई टू द पावर +30। अब देखिए कैसे करना है सॉल्व, देखिए ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई टू पावर 35 इंटू आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई और नीचे क्या हो जाएगा आई टू द पावर 36। अच्छा 36 क्या होता है 4 9 जा 36, फिगर मल्टीपल ऑफ 4 ही है, इसलिए नीचे का आंसर तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई आंसर क्या आ जाएगा आई, देखते हैं राइट ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन। अभी थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपके कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
कि अगर आपके पास ऑर्डर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, तो यहाँ पर जो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, बी टू दावर टू माइनस 4ac, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे रूट में नहीं होता है, ठीक है, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है, फिर से लिख देता हूँ, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा। हाँ, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली इस इक्वेशन के रूट्स जो वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, यही होता है, इसका बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट। अब अंडर रूट की वैल्यू है, ठीक है, तो मीन्स जो रूट के अंदर की वैल्यू है इट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही इसलिए डी पर ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी। क्लियर है। तो अगर ने क्या बोला है कि अगर इसके रूट्स क्या है, रियल है, क्या है, रियल है, तो अंदर मीन्स क्या होगा, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्चुअली तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी, क्या है कि या तो डी ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड कंडीशन क्या पढ़ा था हमने, डी की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0 हो, और थर्ड कंडीशन क्या पढ़ी थी, डी इज लेस देन 0। यस। तो यहाँ पर 11th क्लास में हम कंडीशन में फोकस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज थ्री नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है, फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं, तो रियल में हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, 1 एंड 2 दोनों ही इक्वल होंगे, मीन्स दोनों ही एक्सेप्टेबल ऑप्शंस हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ डी ऑप्शन हमें सही लग रहा है, क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 2 प्लस 1। ये तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास, x टू द पावर 2 प्लस 1 कुछ 0। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1। यस, और x स्क्वायर माइनस 1 को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, i टू द पावर 2 से। क्लियर है, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई, दैट मीन्स या तो प्लस आई या होगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कर पाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, ये क्या लिखा है, 2 x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या है, 2i, बी की वैल्यू क्या है, 1i, और सी की वैल्यू, सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। और सब बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, x इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में आ जाएगा 2a। चलिए, तो b की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बच्चे लोग, इंटू 2, और सी की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है, चलें, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस, तो अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 8, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 7, और नीचे क्या आएगा, 4। अंडरस्टैंड। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 7, क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्लस माइनस
i√7/4। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है क्लियर होगा कि कैसे हम रूट्स निकाल रहे हैं और कैसे माइनस की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं आयोटा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, -1 प्लस माइनस i√7/4। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारी सही है। 1 प्लस माइनस, यहाँ पे आई नहीं लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे भी जहां जहां आई नहीं है तो उसको हटा ही देते हैं पहले। क्लियर है? और +1 नहीं है, हमारे पास क्या है, -1 है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सी देखिए, -1 प्लस माइनस i√7/4। तो देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन सा? क्या है, -1 प्लस माइनस i√7/4 ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखिए, इस टाइप क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। क्या लिखा है, -√-25 प्लस 3 टाइम्स √4 प्लस 2 टाइम्स रूट। ठीक है, तो पहली बात तो हम माइनस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव कभी अंडर रूट में नहीं आता है। तो -√25 को लिख सकते हैं i√25। क्या लिखेंगे बच्चों लोग, i√20 प्लस, फिर इसको लिखेंगे 3। क्लियर है, 3i√4 लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? फिर प्लस इसको लिखेंगे 2i√9। अब देखिए सभी नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, इन सबका रूट्स निकल जाएगा। तो 25 रूट्स कितना होता है, 5, तो इसको 5i प्लस, ये क्या हो जाएगा 5, और √25 की वैल्यू क्या है, आई है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे क्या है, √4 का आंसर हम क्या मिलेगा, √4 का आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 3 2 जा 6i। अंडरस्टैंड? और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, √9 का आंसर क्या मिलेगा, 3 3 2 जा 6i। ठीक है, तो देखो ऐड करेंगे, 6 + 6 12, 12 + 5 कितना होगा, 17। 17i इज द राइट ऑप्शन। 17i इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फर्स्ट। क्या दिया है, द मॉडुलस ऑफ 5 + 4i। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ 5 + 4i हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस क्या होता है, z की वैल्यू क्या दी है आप, 5 + 4i, इसका मॉडुलस z क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अंडर रूट हो जाएगा 5⁻² प्लस 4⁻²। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5 5 से 25 प्लस 4 4 जा 6। तो आंसर क्या आएगा, रूट क्या आएगा, √41। तो देखिए सी हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर है बच्चों लोग? चलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो वो आपसे क्या पूछेंगे, क्लियर है, कि क्या पूछेंगे आपसे वो, i⁻19। क्लियर है, i⁻19 प्लस 1/i, 1/i। ठीक है, 1/i⁻25। क्लियर है, और होल पावर क्या है, 2, और इसका आंसर बताए। ठीक है, वहां पे 3 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी, ऐसे सी और एक डी ऑप्शन करके दिया होगा। क्लियर है? इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए i⁻19 प्लस 1/i⁻25 इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए i⁻19 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं i⁻16, क्लियर है, इंटू i², i⁻3, सॉरी 16 + 3 क्या होता है, 19 होता है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 1/i⁻25 हो जाएगा, तो i⁻24 इंटू आई लिख सकते हैं। हम मल्टीपल ऑफ 4 में हम आंसर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? i⁻16 का आंसर तो 1 हो जाएगा, और आई क्यूब का आंसर देखिए बच्चों, आई क्यूब का आंसर क्या होगा, i⁻2 इंटू आई, दैट मीन्स -i। क्लियर है? तो i⁻3 का आंसर कितना होगा, -i हो जाएगा, और प्लस 1/i⁻24 का आंसर 1 होगा, और 1/i ही बच जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे आई है, इसको i⁻4 बनाते हैं। कैसे आएगा, यहाँ पे अगर मैं i⁻3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ i⁻4 हो जाएगा। क्लियर है? i⁻4 हो जाएगा, यस।
फिर आते हैं देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस, और आई टू पावर 4 का आंसर क्या होता है 1 होता है, तो बचा क्या ओनली आई क्यूब बचा, आई क्यूब बचा यहाँ पे। फिर आते हैं माइनस आई, और आई टू पावर 3 का आंसर हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं माइनस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई टू द पावर 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 2 आई टू द पावर 2। तो इवन पावर है, नेगेटिव साइन रिड्यूस हो जाएगा, 2 टू 4 और बचेगा क्या आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर -4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे और -4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्या आ गया चलो -4, क्लियर है। चलिए, हाँ एक क्वेश्चन और हम देखेंगे फास्ट जल्दी से। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोलेंगे फाइंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, वो पूछेंगे किसका, लेट 3 + 2i, इसका क्या निकालना है आपको मल्टीप्लिकेटिव। हमें पता है कि ये z है, ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 + 2i। अंडरस्टैंड, और अब हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2i और नीचे हो जाएगा 3 - 2i। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 - 2i आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा a + b और a - b, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस, और तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर है, तो ये 4 स्क्वायर, तो 3 - 2i डिवाइड में 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 9 + 16 25, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला हमारे पास 3/25 माइनस 2i/, तो ये हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन है। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, फाइंड फाइंड द आर्गुमेंट, क्या पूछेंगे बच्चे लोग, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ऑफ 1 + i√3, क्लियर है। तो वन शॉट वीडियो में हमने आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस किया है, क्लियर है। तो अगर आर्गुमेंट में आपको थोड़ा डाउट है तो एक बार वन शॉट वीडियो देखिए। क्या देखिएगा, अगर हम बात करें आर्गुमेंट होता क्या है, अगर मान लें कि हमारे पास ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया वाई और एक्स, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। तो अगर कोई नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, सिंपल वही होगा, अल्फा ही होगा, क्लियर है। और अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा पाई माइनस अल्फा, क्या होगा पाई माइनस अल्फा होगा। अंडरस्टैंड, चलिए एक नेक्स्ट क्लास से ले लेते हैं। मान लो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, एक्चुअल में एंगल तो ये अल्फा है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज बात करें तो ये एंगल क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा और आएगा क्या पाई माइनस। अंडरस्टैंड, कोई बात तो नहीं इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर मान लो कि कोई पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये अल्फा ऊपर जा रहा है तो नीचे साइड क्या आएगा माइनस अल्फा, क्लियर है। अगर कोई पॉइंट, ठीक है, अगर अगर हम बात करें कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा, ठीक है, आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ जेड, वो क्या आएगा अल्फा ही आएगा। और अगर कोई पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्गुमेंट आएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आएगा बच्चे लोग पाई माइनस अल्फा ले लेंगे हम। अंडरस्टैंड, और अगर कोई पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई पॉइंट कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा किसका उस z का क्या आएगा माइनस। क्लियर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इसको हमने वन शॉट वीडियो में भी कवर किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि हो सकता है आप बच्चे लोग भूल गए हो, तो यहाँ पर आपके ये डाउट्स में नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आर्गुमेंट कंसेप्ट।
इसमें आता है पोलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग जो टर्म वन में है, टर्म वन का जो सिलेबस है उसमें रिड्यूस सिलेबस में आपका जो पोलर फॉर्म है वो रिमूव हो गया है, इसलिए सब अभी हम आर्गुमेंट तक ही सीमित रहेंगे, यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम बात करें फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आई, अब देखिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना है, ये भी सीख लेते हैं। कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आई रूट थ्री, तो पहली बात बच्चे लोग पहले फाइंड करें कि ये जो आपका z है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो देखो इसमें जो x है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, और जो y है वो रूट थ्री दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो ये शो कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या शो कर रहा है बच्चे लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो पहले अल्फा, अल्फा क्या होता है? टेन इनवर्स। सब बच्चे फॉर्मूला देखेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या लिखेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और नीचे लिखेंगे क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पास, ठीक है, क्या आ गई? टेन इनवर्स। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? रूट थ्री है। अंडरस्टैंड? और जो इसका रियल पार्ट है वन है। तो टेन इनवर्स रूट थ्री एक्चुअल में क्या होता है? पाई बाय थ्री होता है बच्चे लोग, ठीक है। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय थ्री। लेकिन अभी आर्गुमेंट नहीं निकला, अभी तो क्या निकला है बेटे लोग? बच्चे लोग अल्फा निकला है, अभी क्या निकला है? अल्फा निकला है, लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज पाई बाय थ्री। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। अब हम एक और पॉइंट ऐसा कोई देख लेते हैं, जेड जो कि अदर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, उसको कैसे अप्रोच करना है। क्लियर है? चलिए, तो इसका हम डिस्कस करते हैं कि मान लो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, या जेड है, जेड की वैल्यू क्या है? माइनस टू, ठीक है, माइनस टू प्लस टू आई रूट थ्री। अंडरस्टैंड? माइनस टू प्लस टू आई रूट थ्री, इसका बोलेंगे फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो पॉइंट लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, माइनस टू प्लस टू आई रूट थ्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो लेस देन जीरो है, y इज ग्रेटर देन जीरो है। तो अल्फा पहले निकाल लो फाइव जल्दी से। अल्फा क्या होगा? टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। अंडरस्टैंड? तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, तो टेन इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है? टू रूट थ्री। क्या दिया बच्चे लोग? टू रूट थ्री। क्लियर है? और यहाँ पे रियल पार्ट कितना दिया है? माइनस टू। यहाँ पे वो लेना है, क्या लेना है? इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। क्या लेना है? सब बच्चे ध्यान रखेंगे, हाँ यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, लेकिन उसका क्या लेना है? मॉडुलस लेना है। चलो अगर यहाँ पे आपको डाउट है तो ये मैं ऐसा मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मॉड लगाना है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लेना है, तो टू से टू कैंसिल, तो टेन इनवर्स क्या आ गया? रूट थ्री। टू रूट थ्री का आंसर कितना होता है? मीन्स टेन इनवर्स रूट थ्री का आंसर पाई बाय थ्री। अल्फा तो ये आ गया पाई बाय थ्री, लेकिन अभी आर्गुमेंट नहीं आया है, ठीक है। आर्गुमेंट कैसे आएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड किस कोऑर्डिनेट अप्लाई कर रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो पाई तो अपने पास रखेंगे, और ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू पाई बाय थ्री। क्या हो जाएगा? देखो, थ्री टाइम्स पाई माइनस पाई, थ्री टाइम्स पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। तो आपका जो आर्गुमेंट का फाइनल आंसर आएगा टू पाई बाय थ्री। ठीक है बच्चे लोग, आई होप आपको ये आर्गुमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। चलिए, एक क्वेश्चन और फाइल देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि लेट जेड की वैल्यू दी है, क्या दी है? माइनस रूट थ्री माइनस आई। ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है? फोर्थ में। तो इसका जो पहले अल्फा निकाल लो, क्या होता है? टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ मॉड लगाइएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। अंडरस्टैंड? तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का आंसर कितना दिया है? माइनस, यहाँ पे वन दिया है,
और देखो नेगेटिव मत लेना बच्चों लोग, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ले रहे हैं मॉड, क्या ले रहे हैं बच्चों लोग, मॉड ले रहे हैं, इसलिए सीधे पॉजिटिव आंसर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे √3। तो 1/√3 आई होप आपको पता होगा। तो tan इनवर्स से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/6 कितना जाएगा बच्चों लोग, π/6, अल्फा वैल्यू क्या आ गई, π/6। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है, वो क्या होता है, माइनस अल्फा, तो ये जाएगा -π/6। आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। अंडरस्टैंड, चलिए क्लियर है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिलेटेड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन मींस अगर उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करें तो वो आपको बन जाएगा, ठीक है, तो लेकिन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड करना है, तो वो कैसे करना है वो आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है आपका कि जैसे कि मान लो 4x² + 9 इक्वल टू क्या दिया है, 0, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको लिख लो 2x², ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x² क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा ये, एक तो होगा ये +3 क्वेश्चन 0। चलो, तो लेकिन हमको मालूम है कि राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, रूट्स रियल तो नहीं आने वाले। कैसे सॉल्व करना है, 2x²। अब देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूं, क्या लिखूं, कि और i⁻² लिख लूँ, i⁻, ऐसा लिख लूँ, अगर मीन्स हम इसमें क्या लगा रहे हैं, i² इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, तो ये 2 और ये माइनस टू 0। बस अब लगा दें a² - b², क्या हो जाएगा 2x - 3i, a - b, और क्या लग गया, a + b, आंसर क्या आ गया 0। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 3i, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 3/2i, ठीक है, और क्या आ गया 2x + 3i = 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2i, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैंने और डिस्कस किए हैं, जैसे कि हम बात करें आर्गुमेंट वाले, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कुछ ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, और कुछ हमने बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जैसे कि हम बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और हमने डिस्कस कर लिया है क्या इसमें, मान लें कि जैसे हमने इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है, और आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, या इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आयोटा कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बच्चों लोग, तो आप लोग इसको एक बार देखें, और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, मीन्स दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना, क्लियर है, ओके, थैंक यू।